फरहान भाई, आपने हमें बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी बताइए कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे हमें दाखिला लेना चाहिए। हम लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, गुजरावाला में है, हमें इन इलाकों में हमें यूनिवर्सिटी बताइए कि हमें किस जगह के ऊपर जो है वो एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो थे वो मुल्तान, सदर्न पंजाब से भी उनका ताल्लुक था। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये बुनियादी तौर पे कह रहा है कि जनाब हमें ये बताइए कि हमें किस जगह पे दाखिला लेना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपके एतमाद का शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं और आपके ये सवाल देखता रहता हूं कि आपने नाचीज को इस काबिल समझा कि मैं आपको इन चीजों पर मशवरा दे सकूं। 28-29 साल का मेरा तजर्बा है, जो कि यूनिवर्सिटी, बिजनेस कंसल्टेंसी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रहा, और अपने उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैं आपको मशवरा दे रहा हूं। और ये जो यूनिवर्सिटी का आज मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, ये मैं आपको बहैसियत एक एकेडमिशियन, यानी कि एक ऐसे फैकल्टी के तौर के ऊपर कि जिसका गुज़श्ता 28 साल का तजर्बा है, और दूसरा एज अ बिजनेस कंसल्टेंट और एज अ प्राइवेट इंडस्ट्री ओनर जो है, मैं आपको ये मशवरा देना चाह रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा मेरी ये बातें, प्रोग्राम स्किप ना कीजिएगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया जाए, तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किन पैरामीटर्स के ऊपर किया जाए। देखो यार, जब भी आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो आपने सबसे पहले देखना है, सबसे पहले, कि क्या वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो फैकल्टी है, यानी कि जिन्होंने आपको पढ़ाना है। मैं इस बारे में बहुत सारे लोग मेरे से इस बात पे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि फैकल्टी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी की वो इंडस्ट्री कंप्लायंट होनी चाहिए। देखो जी, आना जाना तो आप लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ है। अच्छा, यहां पे मैं उन वीडियोस के भी बहुत खिलाफ हूं और बहुत ज्यादा उससे मेरे जो व्यू पॉइंट डिफर करता है, जो ये कहते हैं कि आपने सिर्फ जॉब ही करनी है। देखो यार, बात यह है कि आप यूनिवर्सिटी की जब तालीम हासिल कर रहे हैं या आप कोई स्किल लर्न कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ जॉब नहीं करनी है मेरे भाई, जॉब नहीं करनी है सिर्फ। हो सकता है आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपने स्किल लर्न करी हो, वो स्किल आप अपने लिए इस्तेमाल करो। तो आपने फैकल्टी को जब भी देख रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को इस हवाले से देखना है, अपना ये लेंस इस्तेमाल करना है कि वो इंडस्ट्री के साथ कितना लिंक्ड है। तो यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन ऑफिस विजिट करते हैं तो आप उनसे एडमिशन ऑफिस से सबसे पहले फैकल्टी प्रोफाइल मांगिए कि भाई आप दिखाइए आपकी फैकल्टी कौन कौन सी है। अब उस फैकल्टी के अंदर आप देखिए कि क्या भाई ये फैकल्टी वही है जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की हद तक है, इनका कोई इंडस्ट्री के ताल्लुक नहीं है। इसके लिए आप जो है ना, जब आप फैकल्टी प्रोफाइल ले लें तो फिर आप शाम को घर आके, जब आप यूनिवर्सिटी से उधर से वापस आ जाते हैं एडमिशन ऑफिस से, आप घर आके तहकीक कर सकते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर कि वो फैकल्टी प्रोफाइल देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि भाई कितनी फैकल्टी जो है वो ऐसी है कि जिसका बेसिकली कोई इंडस्ट्री से लिंक है, या कितनी ऐसी है कि जिसका इंडस्ट्री से लिंक है ही नहीं। आप शाम को घर आके उस फैकल्टी को देख लीजिए, लिंक्डइन के ऊपर देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी वो फैकल्टी जो है, इसको मैं कहूंगा इंडस्ट्रियस फैकल्टी है, इंडस्ट्रियस फैकल्टी, यानी कि इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है फैकल्टी। दूसरी चीज जो आपने एडमिशन ऑफिस से मांगनी है, वो एडमिशन ऑफिस से आपने ये मांगना है कि भाई आपको ग्रेजुएट डायरेक्टरी दिखाएं, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से जो लोग मुख्तलिफ ग्रेजुएट कर गए उनकी डायरेक्टरी दिखाएं। अच्छा, ये जो सवाल आप कर रहा, मैं आपको लिस्ट जरूर अभी दिखाऊंगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कहां कहां जाना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपके साथ ये पैरामीटर्स डिस्कस कर रहा हूं। आप उनसे ग्रेजुएट डायरेक्टरी मांगिए कि भाई ग्रेजुएट डायरेक्टरी दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स कहां कहां पर हैं। तो ग्रेजुएट डायरेक्टरी से आपको मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके अंदर से नोट कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लीजिए, शाम को अपने तौर पे आके तहकीक कर लीजिए कि क्या उन्होंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक दी भी है कि नहीं ठीक दी। ज्यादातर आपको ये जो इंफॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी, ये आपको प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, यानी वो यूनिवर्सिटीज जिन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है, उनसे ये इंफॉर्मेशन जो है ये लेनी पड़ेगी आपको, जो है ये लेनी चाहिए भी है उनसे। तीसरी चीज जो आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर देख रही है, वो ये देख रही है कि क्या इस यूनिवर्सिटी का अपना इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर मौजूद है। ये जरूर चीज आपने देखनी है कि जी ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर अगर मौजूद है किसी यूनिवर्सिटी का, तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ एज अ यूनिवर्सिटी लिंक है। अगर ये सेंटर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है, इतनी ज्यादा लिंक नहीं है। तो ये चीज आपने जरूर देखी।
پھر آپ نے ایک بہت ضروری چیز جو دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا جو روڈ میپ ہے، جو آپ ڈگری پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ روڈ میپ اس سے منگوائیے. وہ روڈ میپ آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی مل جائے گا. آپ وہ روڈ میپ دیکھیے اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ روڈ میپ جو ہے اس کے اندر وہ کون کون سے کورسز آفر کر رہے ہیں، اور وہ کورسز جو ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کورسز بتائے ہوئے ہیں کیا اس سے کوریلیٹ میپ کر رہے ہیں. اگر میپ کر رہے ہیں تو چلیں یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے. اچھا، روڈ میپ کے اندر ایک چیز ضرور دیکھیے گا، اگین یہ بھی تعلق انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ الیکٹیوز کون کون سے آفر کر رہے ہیں. دیکھو، جب بھی آپ کا ڈگری پروگرام کی بات کرتے ہیں نا تو ڈگری پروگرام کے اندر آپ کے کچھ کور کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. کور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ سبجیکٹ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو الیکٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پروگرام آپ جس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کے سپورٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. وہ آپ کو کوئی سکل سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی سافٹ سکل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، یا کوئی آپ کو ٹیکنالوجیکل سکل دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ الیکٹیوز کی لسٹ ضرور دیکھا کریں کہ وہ یونیورسٹی جو ہے وہ کون کون سے الیکٹیوز جو ہے وہ آفر کر رہی ہے. جیسے بہت ساری یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس کی بات کریں تو بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ روبوٹکس کی الیکٹیوز آفر کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یا ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ الیکٹیو کمپیوٹر سائنس کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈیٹا سائنس کے الیکٹیوز آفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کی سکل کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہوگی. الیکٹیوز کو ضرور دیکھا کریں، الیکٹیوز کی لسٹ کو دیکھا کریں. پھر آپ نے ایک اور چیز دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس کا جو فی سٹرکچر ہے وہ ضرور دیکھنا ہے. دیکھو یار، بات یہ ہے کہ فی سٹرکچر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں اپنے تمام میرے بھائی جو ہیں، میرے بہنیں، میرے اسٹوڈنٹس، میرے پیرنٹس، یار دیکھو کبھی بھی اس چیز کے اوپر ڈیسیژن مت کرنا کہ جی ایک یونیورسٹی جو ہے نا اس کا ایریا کتنا بڑا ہے، وہ کتنے سو کنال کے اوپر ہے، کتنے ایکڑوں کے اوپر ہے. یار اس کے اوپر کبھی ڈیسیژن نہیں لینی ہے. ڈیسیژن ہمیشہ لینی ہے آپ نے کس چیز کے اوپر؟ ڈیسیژن لینی ہے کہ اس کیا انڈسٹری کولیبوریشن کیسی ہے، روڈ میپ کیسا ہے، فیکلٹی کیسی ہے، اور فی سٹرکچر. یار دیکھو میری بات سنو، ہم بہت سارے ہمیں ایسے ادارے آج نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جن کا فیس جو ہے پر سیمسٹر 2 لاکھ روپے، 1,90,000 پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 190 200,000 اس طرح. اور وہ لمز نہیں ہے، لمز ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، وہ لمز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ لمز نہیں ہے ان کے فی سٹرکچر ہے 180 190. یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. ہمارے پیرنٹس کی اتنی ہارڈ ارنڈ منی ہے، آپ لوگوں کی اتنی ہارڈ ارنڈ منی ہے. یار ان کو صرف اس چیز کے پیچھے مت ضائع کرو کہ فلاں یونیورسٹی کے پاس سوئمنگ پول ہے، فلاں یونیورسٹی کے پاس جم ہے، فلاں یونیورسٹی کے پاس 200 کنال 400 کنال کے جناب پلئنگ فیلڈز ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اپنے ماں باپ پر بھی رحم کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے کیریئر کو سامنے رکھیں. آپ ان سے منگوائیں تو صحیح، ان یونیورسٹیز کے لائیں دکھائیں اپنے گریجویٹ ڈائریکٹری، آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے. تو آپ نے یہ چیز جو ہے یہ آپ نے ضرور سامنے رکھنی ہے کہ دیکھو یار فی سٹرکچر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھو. دیکھو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مہنگی یونیورسٹی جو ہے وہی اچھی یونیورسٹی ہوگی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس کو لمز کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کر آ رہا. اگر آپ لمز کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ جی مہنگی یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی ہوگی تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. نہیں، ہم لوگ بیسیکلی جو ہے میں امید کرتا ہوں میرا جو زیادہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مڈل کلاس لوگ دیکھ رہے ہیں، اپر کلاس لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھو اگر آپ اپر کلاس ہو، فیس زیادہ افورڈ کر سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ فیس زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کر لیجئے نا. آپ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ ایسی فیس سٹرکچر والی یونیورسٹیز میں مت جائیے، وہ پیسے بچائیے. آپ ہر سال آپ ایک فورن ٹور لگا کر آیا کریں، باہر سے ہو کر آیا کریں. سمرز میں جایا کریں، دبئی جائیں، چائنا جائیں، سنگاپور جائیں، یورپ جائیں. آپ وہاں جا کے انڈسٹری ٹرینڈز، وہ پیسے وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. اور نہیں، آپ اور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، یا آپ مینجمنٹ سائنس کر رہے ہیں، یا آپ سائیکالوجی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کورسز کون کون سے ہیں بھائی. یوڈیمی کے اوپر بہت سارے اچھے کورسز ہیں. آپ اپنی تعلیم کے ساتھ وہ کورسز آپ جو ہے ان کے اندر انرول ہوں، وہ ساتھ میں کورسز کریں، آن لائن کورسز کریں، اس سے آپ کی سکل بڑھے گی. اب آ جاتے ہیں ہم یونیورسٹیز کے اندر جو اس کے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک تو یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپرووڈ ہونی چاہیے. جو میں آپ کے سامنے لسٹ دوں گا یہ دونوں چیزوں سے اپرووڈ ہے. ایک تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اور دوسری ایک ایکریڈیشن کاؤنسل ہوتی ہے. آپ نے اس کا ایکریڈیشن سٹیٹس ضرور لینا ہے. ایکریڈیشن سٹیٹس اگر کسی یونیورسٹی کا نہیں ہے تو کل کو آپ کو اٹیسٹیشن کے اندر پرابلم پیش آ جائے گی، آپ کی ڈگری اٹیسٹیشن نہیں ہو رہی ہوگی. تو اٹیسٹیشن کا سٹیٹس جو ہے، ڈگری اٹیسٹیشن کا سٹیٹس، مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس کی ایکریڈیشن کاؤنسل ہے NCEAC، NCAC کہتے ہیں.
नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड है एनबैक, एनबीएसी कहते हैं इसको। तो आपने एनसीएसी, एनबैक, इनकी एक्रेडिटेशन स्टेटस जो है वो जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटीज की उस लिस्ट की तरफ, जो आपका सवाल भी था कि हमें किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। ये आपके सामने लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट के अंदर देखो, सबसे पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज जितनी आपको मैं इस लिस्ट के अंदर दे रहा हूं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो है ना, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है। मासवाए इसके कि लम्स एक ट्रस्ट के तहत है, एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, बहुत बड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट है। अब सबसे पहले आप देख लो पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी आ जाती है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूईटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां का जो मेरिट है वो थोड़ा ज्यादा होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त, भारत से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इतना स्कोर नहीं कर पाते, उसमें उनका कसूर नहीं है, इनके पास सीट्स लिमिटेड है ना। पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, यूईटी हो गई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है, तो मेरिट में नाम नहीं आता इनके। तो इसलिए अगर लेट सपोज आपका पंजाब यूनिवर्सिटी या यूईटी इनमें मेरिट में नाम नहीं आता, तो आपने मायूस नहीं होना इसके अंदर जो है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अभी मौजूद है। अब इसके बाद जो एक और ऑप्शन आ जाता है आपके पास, बहुत सारे लोग ये ऑप्शन जो है ये सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है लम्स जो है ये कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हम इसको नहीं शुमार कर सकते हैं। ये एक ट्रस्ट की एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी एफर्ट है, और इसकी क्वालिटी एफर्ट के हवाले से अगेन लम्स की भी सीट्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उसके अंदर टेस्ट जो होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, और यहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ की इंडस्ट्रियल जो लाइजन है वो बहुत स्ट्रांग है लम्स का जो, तो इस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है इधर का जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन इसके साथ लम्स के अंदर एक और चीज भी है कि लम्स के अंदर स्कॉलरशिप्स बहुत से अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट का एडमिशन लम्स के अंदर स्कॉलरशिप पे हो, उसको ना सिर्फ फी उसके लिए जो होती है वेव्ड ऑफ होती है, उसके अलावा और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तो आपने इस चीज के अंदर लम्स के अंदर जरूर अप्लाई किया करें, टेस्ट की तैयारी किया करें, और फिर लम्स के अंदर आप जरूर अप्लाई करें। तीसरा फिर आपको नंबर आ रहा है जी, लम्स के बाद आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, अच्छा इसको आप समझ लें कि मैंने एक तरह से रैंक किया हुआ है। वैसे ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी एज पर चॉइस आप इसको ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी और फास्ट। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, लाहौर में भी बहरिया यूनिवर्सिटी है। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद बहरिया यूनिवर्सिटी का ताल्लुक जो है वो बहरिया टाउन या मलिक रियाज से है। ऐसा कुछ नहीं है। बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है, पाक बहरिया पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है। Honorable Chief Guest, Vice Admiral Retired Asif Khalik, Hilal Imtiaz Military, Rector Bahria University, I request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आती है, बहरिया यूनिवर्सिटी है। फिर फास्ट जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रस्ट है। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी का आप देखें तो बहरिया यूनिवर्सिटी का भी बहुत स्ट्रांग इंडस्ट्रियल लाइजन जो है ना, ये इसका बहुत स्ट्रांग है। लाहौर में इसका कैंपस जो है वो जौहर टाउन में है, और इसका इंडस्ट्रियल लाइजन, इसकी फैकल्टी भी बड़ी इंडस्ट्रियल फैकल्टी है, बड़े लीडिंग नाम है बहरिया यूनिवर्सिटी में। आप देखें कि साइकोलॉजी के डॉक्टर खावर हो गए, मैनेजमेंट साइंस के डॉक्टर अदनान हशमत हो गए, फिर कंप्यूटर साइंस में वो डॉक्टर ख्वाजा कासिम हो गए। फिर उसके बाद जो है ये वो नाम है जो बहरिया यूनिवर्सिटी के ना, ये इंडस्ट्रियल फैकल्टी है। जैसे मैंने आपको ये नाम बताए, जो ये आपके डॉक्टर अदनान हशमत हैं, ये इसके साथ के वो बहरिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, इसके साथ इनकी अपनी एक HR कंसल्टिंग फर्म भी है, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल फर्म्स को ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी में ये जो ख्वाजा कासिम है, ये सिस्को के साथ अटैच्ड है। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल फैकल्टी मिलेगी, और फीस स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो इसका बड़ा फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल
अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक और बड़ी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है कि जितने गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, चूंकि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जितने गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपका वो एहसास आ गया, पीफ आ गया, ये सारे HEC के स्कॉलरशिप ये आपको बहरिया यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप भी है। चूंकि ये नेवी का इनिशिएटिव है, पाकिस्तान, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि बहरिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखें तो आपको कॉमसेट नजर आ रहा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कॉमसेट जो है, लेकिन अगेन कॉमसेट का भी इशू वही है कि इसके अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो इसके अंदर आपको एडमिशन जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन तैयारी कीजिए ना जी, इसमें आपने वो थोड़ी है कि डर थोड़ी जाना है, तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें। बहुत सारे लोगों का एडमिशन टेस्ट में ये क्लियर भी कर जाते हैं, और कॉमसेट भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर एक और यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हमें नहीं मालूम, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वहां पे कंप्यूटर साइंस या मैनेजमेंट साइंस या साइकोलॉजी प्रोग्राम्स होते हैं, वो है एजुकेशन यूनिवर्सिटी। एजुकेशन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। यहां के भी ग्रेजुएट्स आपको इंडस्ट्री के अंदर नजर आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर नजर आएंगे। तो ये चूंकि एजुकेशन यूनिवर्सिटी का वो जो लोअर माल के ऊपर कैंपस है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंपस है, इसका जो वो कॉलेज रोड के ऊपर कैंपस है, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन वहां पे दी जा रही है। बड़े जबरदस्त इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं, चौधरी मुनव्वर हुसैन हो गए, फिर उसके बाद अकरम मुजाहिद हो गए, भट्ट साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में और इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड है, इनकी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी जो है ये एक बहुत अच्छी चॉइस है जो कि आप ले सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी। अच्छा, LGU जो है ये भी अगेन पब्लिक सेक्टर के अंदर शुमार है, अब पाकिस्तान आर्मी का इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है LGU, फेज 6 के अंदर है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, और फिर इसका भी आपको वही एडवांटेज है कि जितने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको गैरिजन यूनिवर्सिटी में भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये जितनी मैंने अपने लिस्ट के अंदर नाम बताए हैं, इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी है, इनके आजकल स्प्रिंग एडमिशंस जो हैं वो ऑन गोइंग है। तो आप वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं इनके स्प्रिंग एडमिशंस के बारे में कि वो किस स्टेज के ऊपर है। आप उसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, या जहां जहां पे स्प्रिंग एडमिशंस जो हैं वो ओपन यानी कि एडमिशंस खुले हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा, आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।